वाटर भी नहीं, पानी भी नहीं दिया जाता है। आप सबने भी ये चीज देखी होगी और खुद भी अप्लाई किया होगा कि 6 महीने तक के बच्चों को पानी भी नहीं दिया जाता। इवन पानी भी अलग से नहीं देने का रीजन क्या है कि पानी की जरूरत, वाटर की नीड भी माँ के दूध से पूरी हो जाती है। इतना सब कुछ होता है एक मदर मिल्क में। लेकिन आज के टाइम में बच्चों को वो मदर फीड भी नहीं मिल रही है। बहुत सारे ऐसे पर्सनल रीजंस होते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सिजेरियन हो रहे हैं आजकल। देखा होगा ना, मतलब 60-40 का रेशियो हम लगा सकते हैं या फिर उससे भी कम, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम हो रही हैं, सिजेरियन ज्यादा हो रही हैं। तो उसमें मदर फीड के चांसेस बहुत कम रहते हैं जब डिलीवरी सिजेरियन होती है। तो उन माँ बच्चों को माँ का दूध मिल ही नहीं रहा है। और माँ का दूध नहीं मिल रहा 6 महीने तक के बच्चों को, तो उसमें उनको वो पोषक तत्व ही नहीं मिल रहे जो एक न्यूली, मतलब न्यू बॉर्न बेबी के लिए जरूरी है। क्योंकि माँ के दूध से ही उनको वो सारे पोषक तत्व, इवन वाटर तक की नीड पूरी हो रही है, और वो उनको मिल ही नहीं रहा। तो सोचिए, अगर हम एक न्यू बॉर्न बेबी को बाजार के डब्बे वाला दूध पानी में घोल घोल के पिला रहे हैं, तो क्या ही मिलेगा, क्या ही मिलेगा उसे। मेरा आवाज नहीं आ रही क्या सबको? आ रही है? और जोर से बोलूं? चल। आवाज आ रही है थोड़ी। आपकी वैसे भी बहुत स्वीट आवाज है, थोड़ा अच्छा, सा तो मैं लाउड जोर से जोर से बोलूं? ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट पर। 6 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चों पर। 2 साल तक के बच्चों को किस तरीके की नीड होती है न्यूट्रिशन की? ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखते हैं अगर 2 साल तक का भी बच्चा है। जब तक माँ की कैपेसिटी है कि वो उस अपने बच्चे को फीड करा सकती हैं, तब तक वो कराती हैं। और उससे उन्हें कंप्लीट फूड या कंप्लीट उनको न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है साथ में। लेकिन 6 महीने के बाद बच्चों को थोड़ा 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 घर का खाना भी देना स्टार्ट किया जाता है। ऐसा भोजन जो सॉफ्ट हो और इजीली डाइजेस्ट हो जाए। सॉफ्ट के साथ इजीली डाइजेस्ट होने वाला। जैसे हम फ्रूट्स को मैश्ड करके बच्चों को खिलाना शुरू करते हैं, जिसमें बनानास, एप्पल्स, इस तरीके के फ्रूट्स आते हैं, या फिर दाल का पानी, इस तरीके खिचड़ी, सूजी वगैरह इस तरीके से बना के देते हैं। क्योंकि 6 महीने बाद बच्चों की ग्रोथ और थोड़ी फास्ट होने लगती है, तो उन्हें थोड़ा सा घर का खाना भी खिलाना शुरू करना पड़ता है। इसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की वैल्यू अगर हम देखें तो उनकी क्या नीड है? सबसे पहले आयरन। आयरन आयरन में आयरन की सोर्स अगर आप देखेंगे तो दाल हो गया, या मैश्ड वेजीज हो गए, सब्जियां उबाल कर जो मैश्ड करके खिलाई जाती हैं। इतने छोटे बच्चों को सारी चीजें मैश्ड करके खिलाई जाती हैं। तो आयरन की नीड के लिए दाल हो गई, मैश्ड वेजीज हो गई, ये उनको दिया जाता है। नेक्स्ट नीड उनकी होती है प्रोटीन। प्रोटीन की नीड तो हर एज में है। ये आप छोड़ ही दो कि इस एज से हमें प्रोटीन देना है या इस एज से शुरू करना है, नहीं है। हाँ, बच्चे के जन्म से लेकर हमारे मरने तक प्रोटीन की नीड है बॉडी को। तो प्रोटीन की नीड के लिए उन्हें दूध पिलाया जाता है, जो कि पिलाया ही जा रहा होता है, और दालें दी जाती हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दालों से प्रोटीन एक अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं केवल। 2-3 टाइम से स्टार्ट करके ग्रेजुअली 5-6 मील्स उनको देना स्टार्ट कर दिया जाता है। 6 महीने से बड़े बच्चों को, 2 साल तक के बच्चों को, तो जिससे उनकी मदर फीड के साथ ही अगर हम छोटी छोटी उनको फूड या मैस्ड फूड उनको खिलाना शुरू करते हैं, तो बेसिक नीड उनकी फुलफिल होने लगती है। अब आती है 2 से 5 साल तक के बच्चों को, जिनको हम प्री स्कूल एज में काउंट करते हैं। लिख रहे हैं आप लोग? लिख रहे हैं? पेन चल रहा है सबका? चलो, वेरी गुड। चलना जरूरी है, ठीक है। अब ये 2 से 5 साल तक वाला जो एक एज ग्रुप आता है, ये प्री स्कूल वाली एज ग्रुप में आता है, जिसमें फास्ट ग्रोथ वाला फेस फेस करते हैं सब। फास्ट ग्रोथ हो रही होती है बच्चों की। डाइट में इंक्लूड करें तो उनको कार्ब्स, लिखिए सब, 2 से 5 साल तक के बच्चों को कार्ब्स, प्रोटीन, कैल्शियम। कैल्शियम की नीड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनकी बोन्स डेवलप हो रही होती हैं उस टाइम पर। एंड वाइटामिन्स। कार्ब्स के लिए सिंपल अपना जो रोटी, चावल, ये सब खा रहे होते हैं, वो कार्ब्स में इंक्लूड हो जाता है। प्रोटीन के लिए मिल्क, पनीर, जो लोग एग्स प्रिफर करते हैं वो एग्स एंड दालें, ठीक है।
कैल्शियम के लिए मिल्क अगेन एंड कर्ड, दही, दूध से बनने वाली चीजें वो कैल्शियम की नीड को पूरा करती हैं। वाइटामिन्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि उनसे हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स से मिनरल्स भी मिल जाते हैं और वाइटामिन्स की नीड्स भी पूरी हो जाती है। थ्री, जो उनका एक पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए वही बड़ों की तरह ही है। थ्री हमारे मेजर मील, मेन मील जिन्हें हम बोलते हैं, प्लस टू हेल्दी स्नैक्स जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम भी 5 मील ही अपनी जर्नी में ले रहे होते हैं पर डे के हिसाब से, वैसे ही बच्चों के लिए भी 5 मील इम्पोर्टेंट है, 3 मेजर मील एंड 2 स्नैक्स मील। ठीक है, अभी आगे बताऊंगी कि ये तो मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ, ये कॉमन चीजें हैं जो हम लोग जानते हुए भी फॉलो नहीं करते। आप चेक करिए, क्या हम अपनी फिटनेस जर्नी में 5 मील ले रहे हैं, उसके साथ क्या हम बच्चों, अपने बच्चों के लिए भी 5 मील दे रहे हैं? हम ये सोचते हैं कि हमारी तो फिटनेस जर्नी चल रही है इसीलिए हम 5 मील फॉलो कर रहे हैं, और वेट लॉस कम होने के बाद आप 5 मील छोड़ भी देते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 मील अवॉइड करना शुरू करते हैं, वापस से वही 3 मेन मील पर आ जाते हैं। तो यहाँ से क्या सोच रहे हैं, हम अपना वेट लॉस कर रहे हैं इसीलिए हमें 5 मील की जरूरत है, और बच्चे तो वही अपने 2-3 मील पे चल रहे होते हैं। एक तो उनका स्कूल का लंच बॉक्स हो गया, आजकल थोड़ा सा एक ट्रेंड हो गया है, तो स्कूल में ना फ्रूट्स का एक अलग टाइम बना दिया गया है, तो पेरेंट्स फ्रूट्स रखने लगे एक अलग से बॉक्स बनाकर बच्चों के लिए, जो कि अच्छा है, क्योंकि फिर उन्हें वो फ्रूट्स वगैरह खाने का अलग से टाइम नहीं मिलता, और स्कूल से आके बहुत कम बच्चे प्रॉपर खाना खाते हैं, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं होते। अभी तो गर्मी इतनी बढ़ गई है ना, स्कूल से आके बच्चे खाना खाना पसंद ही नहीं करते, उन्हें तो या तो कुछ अच्छा सा स्नैक्स बना के दे दो, या फिर कुछ ठंडी ठंडी ड्रिंक्स वगैरह दे दो, ये पसंद आता है। भी गर्मियां हैं, वो उन पे खाना नहीं खाया जाता है इतनी गर्मी में। तो हम जब अपनी फिटनेस जर्नी पे चल रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं हमें 5 मील की जरूरत है, लेकिन उसी तरीके से हमारे बच्चों को भी, हर एक ह्यूमन बीइंग को फिट लाइफस्टाइल के लिए 5 मील की नीड है। हम क्या सोचते हैं, हम वेट लॉस कर रहे हैं इसीलिए हमें 5 मील की जरूरत है, बच्चों को वही 3-4 मील में चल जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी तो बीच बीच में वो भी चलते हैं ना, बंचिंग टाइम चलता है, उनके पैकेज्ड फूड चलते हैं, बट उनमें क्या वो न्यूट्रिशन वैल्यू है? नहीं है। चलिए वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो होगी 2 से 5 साल तक के बच्चों की बात, अब आती है 6 से 12, यानी कि 6 to 12 ईयर्स वाले। ये स्कूल एज वाले एज में काउंट होते हैं। फिजिकल प्लस मेंटल डेवलपमेंट दोनों इम्पोर्टेंट है, केवल फिजिकल डेवलपमेंट में नहीं इंक्लूडेड, उसमें मेंटल हेल्थ भी इंक्लूड होती है, क्योंकि दोनों तरीके से बच्चों का विकास हो रहा होता है, उनकी शरीर का, उनकी बॉडी का विकास हो रहा होता है, इंक्लूडेड उनकी मेंटल हेल्थ का भी विकास हो रहा होता है उस एज में। तो बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उस टाइम पर स्पेशली। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम। प्रोटीन जो होता है उनकी मसल्स की ग्रोथ को बढ़ा रहा होता है, जिसके सोर्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आयरन उनकी ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं ना, तो उन्हें घर के प्यार वाले माहौल से निकल कर एक दूसरे माहौल में जाना पड़ता है। वहां पर उन्हें हर तरीके का माहौल मिलता है, टीचर्स भी अलग अलग बिहेव करने वाली होती हैं, सारे टीचर्स बहुत प्यार करने वाली नहीं होती, कुछ कुछ स्ट्रिक्ट भी होती हैं, कुछ डांटने वाली भी होती हैं, कुछ समझाने वाली भी होती हैं, तो वो वाला उन्हें फेस करना पड़ता है। प्लस फिर वो सब तरीके के बच्चों के साथ बैठते हैं, तो कोई बच्चा कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, तो वो सारा माहौल उन्हें झेलना पड़ता है। तो ना केवल फिजिकली चैलेंज आते हैं उनके साथ मेंटली चैलेंज भी आते हैं। तो दोनों तरीके की उनकी ग्रोथ पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है, और उसी के लिए उन्हें पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन भरे खाने की जरूरत होती है, जो ना केवल उनका पेट भरे। आपने ऐड भी देखा होगा ना, बड़ा चल रहा है ऐड, कि ना केवल पेट भरे बट उनकी न्यूट्रिशन की नीड को साथ ही पूरा करता रहे डेली बेसिस की। न्यूट्रिशन की नीड में बेसिकली इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन है वो है प्रोटीन, जिनसे उनकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, मसल्स उनकी ग्रो हो रहे हैं। दूसरा हो गया आयरन, जिससे उनका मेंटल वाला जो है वो विकास हो रहा है, फंक्शन में उनकी हेल्प मिल रही है। तीसरा हो गया कैल्शियम, जिससे उनकी बोन्स की ग्रोथ हो रही है।
तो बहुत जरूरी है उनको सही मात्रा में, ये बेसिक थ्री जो हमारे न्यूट्रिशन है, सही मात्रा में उनको डेली बेसिस पे मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस एज में बोन्स, उनकी हाइट बढ़ रही होती है, उनकी दांतों का अच्छे से विकास हो रहा होता है, तो सब इन दोनों चीजों के लिए कैल्शियम का प्रॉपर क्वांटिटी में जाना डेली बेसिस पे बहुत जरूरी है। वो हमें ध्यान देना होता है। जंक फूड लिमिटेड होना चाहिए। क्योंकि मैं ये बोलूंगी कि अगर आप पूरी तरीके से बंद कर दो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है, कहीं ना कहीं हम खुद को धोखा दे रहे हैं कि हाँ हम नहीं खिलाते हैं। 1-2% घर ऐसे होंगे आज के टाइम में जहाँ जंक फूड नहीं आ रहा होगा या नहीं बन रहा होगा। कुछ पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मैडम हम तो बाजार से कुछ भी नहीं मंगाते, हमारे यहाँ तो मार्केट का कुछ भी नहीं आता। लेकिन घर में भी तो समोसे कचौड़ी पिज्जा बना रहे हो, तो वो भी तो जंक फूड है। चाहे जंक फूड है, चाहे बाहर से आ रहा है, चाहे आप घर में बना रहे हो। मैगी घर में बना रहे हो तो है तो मैगी ही ना, उसके नूडल्स घर में थोड़े ना बना रहे हो, वो तो पैकेट तो बाहर से ही आ रहा है ना। बस इतना अंतर हो सकता है कि थोड़ा सा हाइजीन वगैरह आप देख सकते हो, मार्केट से किस तरीके से वो हाइजीन में बनकर आ रहा है, आप घर में उसको अच्छे तरीके से साफ सफाई से बना सकते हो, इतना ही अंतर है। बट जंक फूड ही है, चाहे आप घर का खाओ चाहे बाहर का खाओ। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा लिमिट, धीरे धीरे ही होती है चीजें, धीरे धीरे ही चीजें होती हैं। और वो कैसे होती हैं वो मैं आगे बताऊंगा। चलो अभी नेक्स्ट एज ग्रुप पर जाते हैं, 13 to 18 ईयर्स। ठीक है, जिसमें अडल्ट वाले एज ग्रुप में आते जाते हैं बच्चे, तो जिसमें हम ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। उस एज में गर्ल्स बॉयज के हार्मोनल चेंजेस भी आने लगते हैं इस एज में, और उनकी हाइट का भी विकास हो रहा होता है, उनके हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं, न्यूट्रिशन नीड बढ़ जाती है ऐसे टाइम में। क्योंकि जब हाइट बढ़ती है ना बच्चों की, तो कुछ बच्चों की जब हाइट बढ़ती है तो वो पतले होते चले जाते हैं, देखा होगा आपने। वो पतले होते चले क्योंकि लंबा हो रहा है, तो उसका जितना भी खाना पीना है, जितना भी न्यूट्रिशन है, वो सब हाइट में जा रहा है। तो उस वक्त बच्चे को डबल ट्रिपल न्यूट्रिशन की नीड होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रोइंग वाली एज है। एक तो उनकी हाइट ग्रो कर रही है, दूसरे उनके हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं चेंज हो रहे हैं। एज के साथ चेंज होती है ना ये चीजें। तो उस वक्त न्यूट्रिशन की नीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। न्यूट्रिशन नीड बढ़ जाने पर उनका ध्यान देना जरूरी है। अगेन वही 5 मील में कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है उन्हें, जैसे हम अपनी प्लेट में देखते हैं ना कि हर मील में प्रोटीन फाइबर होना चाहिए, देखते हैं ना, वाइटामिन मिनरल्स होने चाहिए, वैसे ही हमें बच्चों की प्लेट को भी चेक करना पड़ेगा डे टू डे। क्या उनकी प्लेट में न्यूट्रिशन, प्रोटीन फाइबर कार्ब्स प्रॉपर है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे हम अपने लिए सपोर्ट में रहते हैं हमेशा, वैसे ही बच्चों के लिए भी हमें हर मील को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि प्रोटीन क्या करता है ना, बॉडी के बेसिक जो चीजें हैं उनको डेवलपमेंट में उसका काम है, प्रोटीन का वो बेस है, हर एज में वो बेस है। नेक्स्ट हो गया आयरन, स्पेशली गर्ल्स के लिए जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, उसमें प्रिवेंशन का काम करता है आयरन। जब 13-14 साल की एज पे आती हैं गर्ल्स, तो उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। है तो वो बच्चियां ही ना, बट आप सोचिए पीरियड स्टार्ट होते हैं तो आयरन की डेफिशिएंसी होने लगती है, क्योंकि उन्हें फूड में वो मिल नहीं रहा, और बॉडी से लॉस होना शुरू हो रहा है, बॉडी से लॉस होना शुरू हो रहा है, और ऊपर से मिल नहीं रहा। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि उन्हें सही मात्रा में आयरन वाला फूड दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम, अगेन क्योंकि हर एज में ये बेसिक न्यूट्रिशन है जो उनको मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि ये उनका एक पीक टाइम होता है बोन्स मास के लिए। बोन्स को बढ़ने के साथ उनकी जो उसकी डेंसिटी है, मतलब मजबूत उनकी हड्डियां बने, उसके लिए कैल्शियम की नीड हर एज में बहुत जरूरी है। और ये जो 13 to 18 ईयर्स वाली एज है, इसमें तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी चीज क्या आती है, एक बच्चे होते हैं, जब हमने ये बचपन से ही अगर अपने उनके बच्चों की प्लेट में हेल्दी फूड की हैबिट डाली है, टाइम से उनको
और कुछ बच्चों को तो माँ का दूध बहुत अच्छे टाइम तक मिलता है, 1 साल तक, 2 साल तक वो मदर फीडिंग पे रहते हैं, तो उनकी जो एक बेसिक नीड है ना वो पूरी हो चुकी होती है। बहुत ज्यादा ऊपर से न्यूट्रिशन खाने की उन बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्हें मदर फीड नहीं मिलता है, माँ का दूध नसीब नहीं होता है, किसी भी रीजन से उस रीजन पे नहीं जाते हैं, क्योंकि सबकी जो कह सकते हैं ना कि बच्चों का जन्म अलग अलग तरीके से होता है और सबकी माँओं की बॉडी अलग अलग होती है। तो उन बच्चों का क्या जिनको माँ का दूध नहीं मिलता, उनके लिए न्यूट्रिशन की नीड और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन में जो उन्हें न्यूट्रिशन की नीड बेस बनाने के लिए उनकी बॉडी को चाहिए था, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। इसीलिए वो बच्चे कंपैरेटिवली और बच्चों से थोड़ा सा डल दिखते हैं, या उनकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, या जब हाइट बढ़ती है तो वो पतले हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा वीक दिखते हैं, क्योंकि उनकी सारी जितने भी सब कुछ है वो हाइट में चला जाता है। और एक वो बच्चे होते हैं जिनको माँ का दूध अच्छा मिला होता है, तो उनकी हाइट भी बढ़ रही होती है, उनकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है, और वो ऐसे नहीं दिखते कि हाइट बढ़ रही है तो सब कुछ हाइट में चला गया। वो ओवरऑल तंदुरुस्त दिखते हैं, ओवरऑल। अब उन बच्चों को जब हम देखते हैं कि भाई इनको तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट, वो अलग से दिखते हैं कि इनमें, हाँ, ये इनमें कुछ ना कुछ कमी जैसी है, स्किन उनकी डल है, या बच्चों की स्किन पे भी ना आपने देखा होगा एक टाइम पर वाइट पैचेस हो जाते हैं, छोटे छोटे वाइट पैचेस जैसे बड़ों में होते हैं वैसे बच्चों में भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी फिर वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि उन्हें वो सही मात्रा में दूध नहीं मिला। और दूध जो जिनको मिला है, दूध किस क्वालिटी का मार्केट में आ रहा है वो हम सब लोग जानते ही हैं, वो हम सब जानते हैं। तो हर एज में बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। लिखिए, हर एज में बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। वैरायटी ऑफ फूड देना, जैसे हम लेते हैं वैरायटी ऑफ फूड, वैसे भी होना जरूरी है। नेक्स्ट लिखिए, पानी और फिजिकल एक्टिविटी भी उतना ही जरूरी है। जैसे सबसे पहले जब आप अपने कोच के संपर्क में आते हो तो कोच आपका क्या चेंज करवाते हैं? वाटर इनटेक बढ़वाते हैं। वैसे ही हमें अपने बच्चों का वाटर इनटेक चेक करना है। नेक्स्ट लिखिए, और कुछ बच्चों के अंदर ओवर ईटिंग वाली हैबिट्स होती हैं। जो माँ बाप का बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, ऐसे भर भर के ना स्नैक्स घर में भर के रखते हैं, तो जब टीवी देख रहे हैं तो भी चल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं तो वो मंचिंग चल रही है, ये होती है ओवर ईटिंग वाली हैबिट। इससे बचाना है हमें, क्योंकि जब ओवर ईटिंग की हैबिट होती है तो फिर फैट बढ़ने लगता है। ठीक है? तो बैलेंस्ड फूड जैसे हम लोगों को जरूरी है, वैसे ही बच्चों के लिए भी बैलेंस्ड फूड होना बहुत जरूरी है। अब कुछ स्पेशल उनका न्यूट्रिशन की एक लिस्ट बनाते हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ, इस तरीके से हम अपने बच्चों की न्यूट्रिशन के नीड को पूरा कर सकते हैं। 7 7 स्टिल ज्वाइनिंग। चलिए, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। लिखिए, कार्ब्स बुरे नहीं होते, बट बैलेंस में अगर आप लेंगे तो वो अच्छे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए, जो कि हम में भी और बच्चों में भी एनर्जी बढ़ाने का काम करते हैं, ये बॉडी को एनर्जी देते हैं। जिनका सोर्स है, जो हमें चपाती से, रोटी से, राइस से, फ्रूट से भी मिलते हैं, दलिया, खिचड़ी, ये सब जो हम खिलाते हैं, खाते हैं, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। वेजिटेबल्स में भी होते हैं, जैसे आलू हम खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। बच्चे एक्टिव रहे उसके लिए, और उन्हें एनर्जी ज्यादा मिलनी चाहिए या मिलती रहे उसके लिए कार्ब्स परफेक्ट क्वांटिटी में मिलने चाहिए डेली बेसिस पे। नेक्स्ट लिखिए, प्रोटीन ग्रोथ के लिए, क्योंकि हमें पेट भरने के संग बच्चों की ग्रोथ पे भी तो ध्यान देना है। उनका मसल मास बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, उनकी हाइट इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही, ओ ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कैसे होगा? प्रोटीन की हेल्प से, बॉडी बनाने और रिपेयर करने के लिए।
बॉडी उनकी बन भी रही है, क्योंकि बच्चे हैं, उनकी पूरी बॉडी तो बनी नहीं है अभी, कहीं ना कहीं से उनकी बॉडी बन रही है, डेवलपमेंट हो रहा है उनका। तो बनाने के लिए और रिपेयरमेंट के लिए, अगर कुछ डेली बेसिस पे लॉस भी तो हो रहा है, डेली बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कुछ लॉस भी होता है, तो उसके रिपेयर करने के लिए उन चीजों को प्रोटीन की नीड होती है। सोर्स, इनके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? दालें जो हम खाते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा दाल नहीं खाता है तो उसकी एक टाइम की प्लेट में दाल जरूर होनी चाहिए, एक बोल। अब वो आपका लुकआउट है कि आप कैसे खिलाओगे, अगर पसंद नहीं है तो। ठीक है, तो दाल हो गया, दूध हो गया यानी कि मिल्क, पनीर, एग्स, और सोयाबीन। सोयाबीन ऐड कर सकते हैं आप लोग अच्छे प्रोटीन डाइट के लिए। नेक्स्ट लिखेंगे, हाइट और मसल की डेवलपमेंट में हेल्प करता है प्रोटीन। हाइट भी बढ़ रही है उनकी, और उनका मसल मास भी बढ़ रहा है, तो बेसिक न्यूट्रिशन अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो कैसे उनका जो सिस्टम है वो ग्रो करेगा। नेक्स्ट लिखेंगे, फैट्स हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि फैट्स दो तरीके के होते हैं, फैट्स का सेशन आपने बहुत बार लिया है। तो जैसे बड़ों को हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है, ऐसे ही बच्चों को भी हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। एनर्जी स्टोरेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फैट्स। सोर्स, सोर्स उन्हें मिलेगा ओमेगा 3, जो घर का अच्छा घी होता है वो आप खिला सकते हो। नट्स से मिलते हैं, सीड से मिलते हैं। नेक्स्ट लिखिए, लेकिन बैलेंस्ड क्वांटिटी में देना बहुत जरूरी है। ठीक है, फैट्स में अगेन बताती हूँ कि हेल्दी फैट्स, बट बैलेंस क्वांटिटी में। ये नहीं कि आप नट्स खिला रहे हो तो भर भर के खिला दे, एक मुट्ठी बादाम खिला दी, एक मुट्ठी काजू खिला दी, नहीं। जैसे हम आपको बताते हैं ना, 5 बादाम, 2 अखरोट, 2 अंजीर, वैसे ही बच्चों को भी बैलेंस में देना है सब कुछ। आप जब आप ऐसे लाड़ प्यार में, ले ये भी खा ले, ले ये भी खा ले, ले ये भी खा ले, फिर वो उनके अंदर फैट स्टोर होने लगता है, कैसे? एक्स्ट्रा फैट। ठीक है, वो फिर वो बैड फैट में कन्वर्ट होने लगता है। वो नहीं, बैलेंस, जो उनकी डेली बेसिस की नीड को पूरा करे। नेक्स्ट लिखिए, वाइटामिन्स जो बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए काम आते हैं। विटामिन ए उनकी आई हेल्थ के लिए, जो कि मिलता है कैरेट एंड स्पिनिच में। नेक्स्ट लिखेंगे, विटामिन सी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, जो कि मिलते हैं खट्टी चीजों से, जैसे आंवला हो गया, ऑरेंजेस हो गए, इनसे विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। बट क्या हम दे रहे हैं? ये हमें पता तो है मिलता है, बट क्या हम दे रहे हैं? क्या उनकी प्लेट में है, क्या उनके बॉक्स में है? वो हमें चेक करना है। विटामिन डी बोन्स की हेल्थ के लिए, जिसका सोर्स है सनलाइट और मिल्क। बच्चे धूप में तो बैठते ही नहीं, खेलते भी हैं तो शाम को ही तो खेलते हैं। मिनरल्स के लिए, मिनरल्स की उसमें आता है कैटेगरी में, कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, उनके टीथ स्ट्रॉन्ग हो जाएं उसके लिए। एंड आयरन ब्लड की, अच्छे ब्लड के लिए, साफ वाले ब्लड के लिए, जो कि मिलता है ग्रीन वेजिटेबल से एंड जैगरी में। जैगरी मतलब गुड़। ठीक है, अच्छा वाला, प्योर वाला, लेकिन गर्मियों में नहीं देना है। ये सब चीजें देनी है, बट कब, कैसे, कहाँ, किस समय देनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर। इन सबसे भी पहले आता है पानी। हाइड्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन भर में, पूरे दिन भर में इनफ पानी पीना, जैसे हमें जरूरी है वैसे ही उनको भी जरूरी है, क्योंकि हाइड्रेट रखता है बॉडी को, एंड उनके डाइजेशन को बैलेंस करता है। ठीक है, अगर बच्चों का डाइजेशन ठीक होगा, तभी तो वो हर फूड को डाइजेस्ट कर पाएंगे, और हर फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो, तभी तो उनको सारा फूड से न्यूट्रिशन जो मिलने वाला है वो मिलेगा। इसीलिए वाटर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने ये सारे न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेक भी बना लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम
ऐसे न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं जो हर एज के बच्चे को आप आसानी से दे सकते हो, और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमें अपने घर के फूड से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो हम पूरी कर। शेक भी साथ के साथ आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी सिंपल डाइट बता रही हूँ जो आप अपने हर घर के बच्चों को आराम से दे सकते हो, और उनका आपको एक टाइम भी बन जाएगा कि हाँ भाई इस टाइम हमें ये देना है, इस टाइम हमें ये देना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है। अब जिन बच्चों में ऑलरेडी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, अब क्या करें, कितना पनीर खिलाएं उन्हें, कितना प्रोटीन के लिए उनको पनीर खिलाएं, दूध पिलाएं, क्योंकि बच्चे तो दूध से भागते हैं। ठीक है। और दूध में जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मार्केट का आप क्या लेकर आते हो, बॉर्नविटा लेकर आते हो, हॉर्लिक्स लेकर आते हो, जो बच्चे पीना पसंद नहीं करते, उनका टेस्ट बच्चों को पसंद नहीं आता है। और जो बच्चे पी भी लेते हैं, तो हमें ये चेक करना है कि क्या उनमें वो न्यूट्रिशन है जो हमारे बच्चों को चाहिए। ठीक है। तो वो उसके लिए जो ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन की तरफ चल रहे हैं, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी जिनमें ऑलरेडी हो चुकी है, उनको हम क्या दें। जैसे हम शेक पीते हैं, वैसे ही हर्बल लाइफ ने बच्चों के लिए स्पेशल शेक निकाला हुआ है, उसको हम बोलते हैं डाइनो शेक। लिखेंगे सभी, डाइनो शेक वो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। तो बेफिक्री से 2 साल के बच्चे से लेकर हम भी ले सकते हैं उसे, फिर कोई एज ग्रुप नहीं है उसकी, आराम से किसी को भी दे सकते हैं। अब वो देना कैसे है? दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक फैट एक फिट। एक फैट एक फिट, और एक कमजोर कह लो आप, माल न्यूट्रिशन, जिनमें न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी है। ये एक अलग वाली कैटेगरी है। ठीक है। तो जो फैट बच्चे हैं, जो ऑलरेडी चबी चबी से हैं, क्यूट जिन्हें आप बोलते हो, जिनको आप क्यूट बोलते हो, जिनके चबी चबी से ऐसे चीक्स हो रखे हैं, हर जगह से फैट दिख रहा है, वो वाले बच्चे, उन वाले बच्चों को आप कैसे दोगे डाइनो शेक? वाटर के साथ। ठीक है। पानी के साथ। पानी के साथ एक शेकमेट और आता है। शेकमेट अगर नहीं पता है किसी को तो आप अपने कोच से बात कर लीजिएगा। तो शेकमेट के साथ वो डाइनो शेक वाटर में बनाया जाएगा, वो दिया जाएगा फैट वाले बच्चों को। ठीक है। और फिट वाले बच्चों को, जिन जो नॉर्मल रेडी माल न्यूट्रिशन, जिनमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ज्यादा है, उनको दिया जाएगा मिल्क में। ठीक है। दूध में। और अगर आपके यहाँ दूध अच्छा नहीं आता है, आप बच्चों को नहीं पिलाना चाहते हो वो दूध, तो आप शेक मेट में पानी के साथ ही दे सकते हो उनको भी। ठीक है। 1 स्पून 1 गिलास दूध के साथ सुबह देना है, 1 स्पून 1 गिलास दूध के साथ शाम को देना। कम से कम 2 बार तो देना ही है। इसमें 2 तरीके के फ्लेवर आते हैं, बहुत टेस्टी चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। तो जो भी आपके बच्चे को पसंद हो, चेंज कर करके भी पिला सकते हो, और उनको जो भी फ्लेवर पसंद हो वो आप दे सकते। ठीक है। एक बार शेक चीज कर ले, फिर मैं आपको डाइट बताऊंगी। आ जाओ आ जाओ। Cheers everyone. थैंक यू सो मच। थैंक यू। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। चलो एक सिप ले लेते हैं, फिर आगे आपको डाइट लिखवाते हैं। ओके। अभी केवल जरूरी नहीं है कि केवल सारी न्यूट्रिशन की जो कमी है वो ओनली डायनो शेक से पूरी हो जाए। ठीक है। हम भी तो शेक के साथ मल्टीविटामिन्स लेते हैं, ओमेगा लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं। तो किस एज में किस बच्चे को हम क्या क्या दे सकते हैं, आपका बच्चा कितना बड़ा है, वो आप अपने कोच से बात करके दीजिएगा। बट आप अपने बच्चों में मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3, कैल्शियम, ये सब कुछ ऐड करा सकते हो, बट एज के हिसाब से अपने कोच से बात कर लीजिएगा कि हमारा बच्चा इतना बड़ा है, हम उसको ये दे सकते हैं या नहीं दे सकते।
डाइनो शेक हर बच्चे को दिया जा सकता है, हर बच्चे को दिया जा सकता है। बट सबसे पहले उनमें जो चेंज कराने हैं वो है बेसिक चेंज, जो हम भी अपनी लाइफस्टाइल में करते हैं, जैसे टाइम से उठना, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना। अगर वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं, खूब भागते दौड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की नीड नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे सारे टाइम घर में टीवी के आगे या मोबाइल में लगे रहते हैं, उन्हें जरूरत है। तो फिजिकली उनको एक्टिव रखने के लिए, और एक्टिव नहीं हो रहे हैं तो प्लीज उनको फोर्स करिए, किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में उनको डालिए। साइकिल चलवाइए, फुटबॉल खेलें, वो क्रिकेट खेलें, भागने दौड़ने वाले गेम खेलें। फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है हर कंडीशन में। वो वीक है तो, वो तंदुरुस्त है तो, ठीक है। वीक वाले बच्चों को खेलना इसलिए जरूरी है ताकि उनके, जो वो खा रहे हैं वो उनके शरीर को लगना शुरू हो जाए, ठीक है। उनका फूड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उसमें उनकी एनर्जी यूज हो रही है, तो उन्हें एक्स्ट्रा फूड की जरूरत है। और वो एक्स्ट्रा फूड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब बेसिक एक डाइट बताती हूँ जो आप अपने हर एज के बच्चे को दे सकते हो। हम सबका 5 मील चलता है ना। मॉर्निंग में हमारा ये शेक हो गया, फिर मिड मिड मॉर्निंग चलता है, फिर लंच चलता है, इवनिंग वाला स्नैक्स चलता है, देन डिनर में शेक। वैसे ही हमें बच्चों का भी करना है, 5 मील प्लान करना है। सबसे पहले आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप उन्हें मिल्क देते हो, ज्यादातर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को दूध देते हैं। दूध के संग आपको डाइनो शेक मिक्स करके पिलाना है। कंडीशन ये है कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा चबी चबी सा है, थोड़ा सा आपको लगता है ओवर वेट है, तो आप उन्हें पानी में देंगे। बाकी सभी बच्चों को दूध के साथ दे सकते हैं। दूध बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अभी तो गर्मियां हैं तो ठंडे से आइस वाले मिल्क में भी आप दे सकते हो डाइनो शेक मिक्स करके। प्लस ब्रेकफास्ट में उस डाइनो शेक के साथ आप उन्हें फ्रूट्स दे सकते हो, ठीक है। और अगर फ्रूट्स के साथ कुछ और एक और मील देना चाहो, तो या फिर उनके लंच बॉक्स वगैरह में भी रख सकते हो आप, ठीक है। जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, जो भी हम हेल्दी ऑप्शंस खाते हैं ना, वैसे ही वो भी उनके में भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनको आप 2 मील में डिवाइड कर सकते हो। डाइनो शेक के संग एक चीज कोई भी अच्छी हेल्दी दे सकते हो, प्लस फ्रूट्स वगैरह मिड मील में आप दे सकते हो। नेक्स्ट आता है लंच। लंच में आप ज्यादातर पेरेंट्स सभी दाल रोटी सब्जी ये सब कुछ देते हैं, यही रहेगा सब कुछ। एक्स्ट्रा में आप उनके लिए दही ऐड कर सकते हो, कर्ड या छाछ। ये अपने बच्चों के लंच में जरूर ऐड कीजिए। प्लस सैलेड, जैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वैसे ही बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए अच्छे से टिफिन सैलेड वैलेड सब बना के रखो, और वो उनको स्कूल में दो, ठीक है। दही बच्चों को स्कूल में अगर नहीं दे सकते हो तो घर में आके दे दो। जब वो घर पे आते हैं तो खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, उन्हें अच्छी ठंडी ठंडी छाछ बना के दे दो जो उन्हें पसंद आए, बट दो जरूर, क्योंकि ये छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, जब उनका इवनिंग का स्नैकिंग का टाइम आता है, तब आप उन्हें एक टाइम वही वाला दूध दे सकते हो, डाइनो शेक दे सकते हो। कंडीशन वही रहेगी कैसे देना है। नेक्स्ट उसमें दूध के साथ आप नट्स दे सकते हो बच्चों को, सोक्ड भीगे हुए नट्स शाम को। ये सुबह इतना टाइम नहीं होता ना, बच्चे क्या क्या खाएंगे, तो शाम को आप दे सकते हो। और इसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, कभी सुबह आपने नट्स दे दिए तो शाम को फ्रूट्स दे दो, सुबह फ्रूट्स दे दिए तो शाम को नट्स दे दो, ऐसे, ठीक है। ये इवनिंग स्नैक्स में हो जाएगा। और डिनर में हमेशा लाइट खाना खाना चाहिए। ये हम लोग तो खाना खाते ही नहीं है, हम लोग तो इवनिंग स्नैक के बाद शेक पीते हैं अपना। बट अगर बच्चे जैसे घर में और मेंबर्स है खाना खा रहे हैं, तो वो लाइट होना चाहिए, प्लस टाइमली होना चाहिए। टाइमली मतलब बिफोर 7, ठीक है, इससे ज्यादा लेट नहीं। उसमें छोटी छोटी चपातियां हल्की हल्की, और कोई भी सीजन के हिसाब से सब्जियां जो सीजन की आती हैं वो, या फिर आप खिचड़ी वगैरह भी दे सकते हो, खिचड़ी दलिया मिक्स वेजिटेबल दलिया, ये भी दे सकते हो आप डिनर में, ये लाइट रहता है, ठीक है। बट जितना उन वो आराम से खा सके उतना,
और खा और खा और खा, ये नहीं करना। खा सके उतना। और एक और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट बताती हूँ बच्चों की। कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अपनी एज के बाद भी, 10-11 साल के होने के बाद भी ना, वो अपने हाथ से नहीं खाते खाना। उनको घर में किसी भी मेंबर से हाथ से खिलाने की जरूरत पड़ती है। या तो अपनी मम्मियों के हाथ से खाते हैं या अपनी दादियों के हाथ से खाते हैं। तो जो बच्चे अपने हाथ से नहीं खाते ना, कई बार उन बच्चों में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि हर बार माए या हर बार कोई ना कोई तो अवेलेबल नहीं होता खाना खिलाने के लिए। तो उनका स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, या तो उन्हें हाथ से खिलाओ हर टाइम, या फिर उनमें वो हैबिट डेवलप करो कि वो अपने हाथ से सारी चीजें खा सके। ठीक है। हर घर में या हर दूसरे तीसरे घर में ऐसे बच्चे होते हैं। मेरे घर में है, इसलिए मुझे ये वाली चीज आ गई ध्यान में। ठीक है। तो उन बच्चों का स्पेशल ध्यान रखना होता है। अब कुछ आप लोगों के बच्चों के हिसाब से अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, या स्पेशली आप सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, तो वो भी आप पूछ सकते हो। बट जो चेंज करने वाली चीज है वो कुछ ये है कि सबसे पहले अपने बच्चों का वाटर इनटेक चेक करिए, पानी कितना पी रहे हैं। दूसरा, 5 मील जैसे हम लेते हैं वैसे ही बच्चों को भी। तीसरा, उनकी प्लेट में 5 मील होने के साथ उनकी प्लेट में न्यूट्रिशन वैल्यू है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, आप सभी को अपने बच्चों के लिए न्यूट्रिशन ऐड करना है, चाहे वो हेल्दी है या हेल्दी नहीं है। ठीक है। फिट है या अनफिट है, हर किसी को, क्योंकि हर बच्चे को न्यूट्रिशन की जरूरत है उनकी ग्रोथ के लिए। तो सभी को अपने बच्चों की दूध के साथ डाइनोशेक ऐड करना है। और वाइटामिन आप उनको कौन कौन से दे सकते हो, क्योंकि हर किसी के घर में हर एज के अलग अलग एज के बच्चे हैं। तो आप अपने कोच से बात कर सकते हो कि हम अपने वाइटामिन में अपने बच्चों के लिए क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर लीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा, मैंने सबको म्यूट किया हुआ है। आप अनम्यूट कर सकते हो। स्पेशली सुनीता मैम, कुछ पूछना है रिलेटेड? अच्छा, आपकी बच्ची तो बड़ी होगी। ओके। तो क्लोज करें आज का सेशन। आप अनम्यूट कर सकते हैं सभी। शिल्पी थैंक मैम, यू सो मच थैंक यू मैम, बहुत थैंक ही यू बहुत ही अच्छा सेशन था। सेशन में फुल नॉलेज थैंक यू थी, मैम। इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से कोई एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन? सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मतलब क्या पूछा जाए इसमें अब। किसी को कोई इश्यू होगा वही पूछेगा, अदरवाइज वेल एक्सप्लेन था। बहुत बढ़िया। ओके। थैंक यू सो मच मैम। ओके। बट देखिए, सो मच मैम। ये सारे चेंजेस आप करेंगे ना, तभी ये सेशन लेना और ये सारा कुछ नोट करना आपको फायदा देने वाला है, क्योंकि हमें वो सारे चेंजेस करने हैं। सोहन सर ने किया है। हाँ जी सर। हाँ मैम, एक सवाल है मेरे मन में। हम्म। एक एक ऐसी लेडी मिली थी जो अभी नर्स में है, मतलब नर्सिंग स्टाफ में है। तो ओके। हाँ, उसके बच्चे का मतलब जैसे चेक करवाया ना, मतलब इतने दिन तो पता नहीं चला, और वो 3-4 महीने का हो गया बच्चा। जी। 4 4 महीने का लगभग हो गया। अब उसकी बताया गया कि एलर्जी भी उसकी माँ के खुद की तरफ से एलर्जी है। ओके। मदर फीडिंग से एलर्जी है उस बच्चे को? हाँ, मतलब उसको माँ का दूध दिया ही नहीं जा सकता। डॉक्टर ने कहा कि अगर माँ का दूध दोगे तो ये मतलब बहुत ही बीमार हो जाएगा। और हम्म। वो, तो उसके लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए सर, अभी न्यू बॉर्न बेबी है,
तो हाँ डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं उसी पे ही चलना पड़ेगा। हाँ, ये तो बताया। हाँ, अभी थोड़ा सा टाइम निकलने दीजिए, फिर उसको डाइनोशेक दे सकते हैं। हम्म। ठीक है ना। तभी मैंने, हाँ हाँ, क्योंकि ठीक। एलर्जी वाला है केस ना, तो इसमें हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते, और अभी छोटा बच्चा है। परेशान है कहाँ है तो परेशान आदमी हो भाई कौन ये वहां, एक चलो ठीक। सेकंड। फर्क पड़ा है भाई मैं सुख शांति आ रहा है क्या माँ घरों लेकिन मतलब ये ठीक है मैम, है ना। थैंक यू। डॉक्टर की सलाह से ही करिए, क्योंकि एलर्जी है ना, तो इसमें हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते। हम्म। ठीक ओके है। सर। थैंक यू। बाकी डाइनो शेक एक ऐसा न्यूट्रिशन शेक है बच्चों के लिए जिसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आप, कंपनी ने सजेस्ट किया हुआ है 2 साल से ऊपर बल वाले बच्चों को। बाकी न्यूबॉर्न बेबी को देने वाले भी बहुत सारे केसेस हैं हमारे क्लब में, जिन्होंने बच्चों के जन्म के साथ उनको देना शुरू किया। लेकिन अगर एलर्जी वाला केस है तो प्लीज डॉक्टर की सलाह से ही चलें। ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, टाइम भी हो गया है। और अपना अपना सभी न्यूट्रिशन ले लीजिए शेक के साथ वाला। ये सुलोचना जी हैं जो हैंड रेस कर रही है। हाँ हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलिए। रोहित है 6 साल का। उनके दांत बहुत खराब है, काले काले दांत है, आधा दांत है आधा दांत उसके है नहीं। तो आगे सुंदर दांत आने के लिए क्या करना चाहिए? आप ये दीजिए उसको, डाइनो शेक दीजिए। डाइनो ठीक है शेक मैम। पिलाइए। और डॉक्टर के पास जाकर, दांतों वाले डॉक्टर के पास जाकर उसके दांतों की सफाई करवाइए। ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके दांतों की सफाई भी कर रही है और ट्रीटमेंट भी चल रहा है। नया दांत आया, दांत करना चाहिए। मैम आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है। देखिए डॉक्टर से उनका हाँ बोलिए। डॉक्टर से उनकी डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और काले काले दांत, सुंदर नया दांत सुंदर आने के लिए क्या करना चाहिए, क्या? देखिए मैम, पहले तो जो उसके अभी के दांत हैं, ठीक है, वो उसके साफ साफ करवाइए। ट्रीटमेंट चल रहा है आप खुद कह रहे हैं। उसकी जो चॉकलेट या टॉफीज खाने की हैबिट है, उसी से दांत खराब होते हैं, वो बिल्कुल बंद कराना पड़ेगा। बंद करा दिया उनका। हाँ चॉकलेट जी। मीठा जो कुछ मीठा और बंद करा दिया उनका। आगे के दांत अच्छे आए उसके लिए उसे अच्छा खाना खाना पड़ेगा। ये दोनों टाइम उसको डाइनो शेक पिलाइए। ठीक है। तो अच्छा, अंदर बॉडी में कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी होगी, और कैल्शियम की कमी पूरी होगी तो नए दांत जो आएंगे वो अच्छे आएंगे। ठीक है मैम। ठीक है। बट उसकी ठीक है मैम, डन। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिएगा। रात को ब्रश करा के सुलाना है, ये सारी हैबिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा। छोटा पुरस्कार करके सो गई क्यों? मैं तो ठीक है मैम, आपका नेटवर्क वीक है। आपका नेटवर्क वीक है तो आवाज कट कट के आ रही है। मुझे समझ आ गई आपकी प्रॉब्लम। बस ये कि थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखिए, और जो वो खा रहे हैं उनको अच्छा भोजन दीजिए जिसमें कैल्शियम अच्छा हो। ठीक है, कैल्शियम अच्छा मिलेगा तो नए दांत अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी अनम्यूट कर सकते हैं, एंड फिर हम क्लोज करेंगे थैंक यू सेशन। सो मच मैम। लव यू, थैंक यू। Thank you रिस्पेक्ट so यू much, ma'am. एवरीवन। Thank थैंक you. यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच शिल्पी, बहुत ही अच्छा सेशन। मैम थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एंड होप कि अपकमिंग आपको ऐसे ही आज कुछ डिफरेंट करने के लिए, है ना। देखो किसी किसी के बच्चे बड़े हो चुके होंगे, तो आगे ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे नहीं आएंगे घर में, तो उनके हाँ काम करने मैडम। हैं। तो ये लाइफ के काम है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी नॉलेज दी है, रियली बहुत अच्छा था मेरे ख्याल से भी, मतलब इतना जैसे 6 मंथ से क्लियर किया है कि किसी के कोई क्वेश्चन ही मैडम नहीं मैडम मेरे से बात करो। साहिब सिंह जी से बात करो दीदी। हाँ जी मैम, हाँ जी सर बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड एक मॉर्निंग सेकंड एवरीबॉडी। सर, मैं सबको, एक सेकंड में सबको म्यूट कर देती हूँ वरना आपकी आवाज नहीं आएगी मुझे। हाँ जी सर, अब केवल आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी, बताइए।
मैम एक मेरा मतलब बच्चा है मेरे साथ में रहता है इधर पास में है। उसका ना पेट बहुत बड़ा बड़ा हो गया है और बहुत डॉक्टर ने भी मना कर दिया, बोला इसके पेट में पानी भर गया है। तो अभी वो मैंने उसको बोला था कि आप जो है थोड़ा एक्सरसाइज कराइए और डनर शेक वगैरह दीजिए। तो हम्म। उसके अलावा उसको क्या कुछ दे सकते हैं? उसके पेट में पानी का पानी है, पूरी आंतड़ियों में पानी भर गया है। देखिए सर, ये तो एक इशू हो गया, ठीक है। तो इशू इसको हो तो गया हाँ, ये तो किस एज क्या है बच्चे की? है। एज उसकी है 13 साल से। 13 साल। तो पहले जो डॉक्टर कहते हैं वो करिए, क्योंकि जो पानी भरने का प्रॉब्लम है पहले तो वो ठीक होना चाहिए। डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमारे बस में नहीं है, हमारे हमारे को पता नहीं चल रहा है उनका अभी। तो, तो फिर अच्छे डॉक्टर को दिखाइए सर। बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि पानी जो भर गया है वो तो जैसे वो तो बॉडी में से निकालना पड़ेगा, और वो तो डॉक्टर ही कर सकते हैं। वो तो पेट ही पेट है उसका, है टांगे भी ठीक है, उसकी बाकी बॉडी ठीक है और पेट ही बड़ा हो गया है। हाँ, तो वो पानी भरा हुआ बताया ना सर, पहले तो वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ताकि वो उसका सोल्यूशन बता सके। और न्यूट्रिशन तो फिर बाद में दे ही सकते हो आप, न्यूट्रिशन का तो खैर कुछ भी नहीं है, वो तो आप दे ही सकते हो। दूध में ना दे के पानी में दे सकते हो, लेकिन पहले जो प्रॉब्लम है वो सही करवानी पड़ेगी। जी, अगर ये ठीक हो जाती है फिर उसके बाद क्या दे सकते हैं उसको? उसको अच्छा खाना खिलाइए, ऊट पटांग कुछ भी नहीं, बाजार का कुछ भी नहीं। पहले तो परहेज बहुत जरूरी होता है, कोई भी प्रॉब्लम जितनी भी बड़ी हो ना, देखिए कोई भी चीज है, सब दवाई बाद में काम करती है, पहले जो काम करता है ना वो परहेज काम करता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फैट कम करने आते हैं तो हमें पहले यहाँ पर खराब चीजें बंद करवाई जाती है, फिर न्यूट्रिशन शुरू कराया जाता है। वैसे ही बच्चों के केस में भी होता है। तो पहले वो खराब चीजों का परहेज, और फिर अच्छा पोषक तत्व वाला खाना, दाल रोटी सब्जी हल्का खिचड़ी दलिया ये सब खा सकते हैं। और साथ के साथ आप डाइनो शेक दिलवाइए उसको 2 टाइम, बट पहले उसकी प्रॉब्लम ठीक करवाइए। ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, पहले प्रॉब्लम ठीक होगी तो हल्का फुल्का खाना वो तो डॉक्टर भी बताएंगे। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी प्रीति मैम। सब सो के जाग रहे हो? हाँ, 7:36 हो गए। मैम राधे राधे। हाँ, राधे राधे। मैम मेरा बेटा है 10 साल का है वो। जी। तो उसमें ना 60 kg वेट है। कितना? 60। 60? जी। अच्छा। तो एक तो मैम उसका क्या है, या तो खाएगा तो वही मतलब उल्टी सीधी चीज खा पसंद करता है। हम्म। पिज्जा है, चाउमीन मोमोज वगैरह ये पसंद करता है। खाना तो वो खाता ही नहीं, बहुत कम खाता है। और हम्म। फिर अगर मना करो तो मैं भूखा ही रहूंगा, खाना ही नहीं खाऊंगा। हाँ, तो भूखा कितने दिन रहेगा? या होटल का खिलवा दो खाना पीना। नहीं, भूखा आप दो ही मत ना, भूखा कितने दिन रहेगा बच्चा? अब तो काफी टाइम, कम से कम 8-10 दिन हो गए तो उसको बंद कर रखा है इतना कुछ। तो ये है कि बस लंच में लेके जाता है, वो भी एक पराठा लेके जाएगा लंच में। वो फिनिश हो हाँ। गया तो हो गया, वरना घर में आके तो कुछ भी नहीं है। डाइजेशन ठीक रहता है? हाँ, डाइजेशन वगैरह तो सब ठीक रहता है उसका। देखिए, थोड़ी तो फिजिकल एक्टिविटी शुरू कराइए। दूसरा, पानी वाटर इनटेक चेक करिए, पानी थोड़ा ज्यादा पिलवाइए। और तीसरा, परहेज। तो उसकी सारी जंक फूड या सब कुछ बंद कराना पड़ेगा। बंद करने से पहले बच्चे आसानी से बंद नहीं करते, आसानी से बंद नहीं करते हैं, तो हमें ना रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट कैसे? अगर उसको पिज्जा खाना पसंद है, ठीक है, तो मैदा का पिज्जा खाने से अच्छा है आप उसको घर में अच्छे अनाज का, जैसे आप जैसे कोई भी अनाज होता है ना, आटे का ही बना दो, आप घर के आटे का बना दो। तो मैदा नहीं खाकर उसको हेल्दी चीजें खिलाने पर लेकर आओ, और उसको डाइनो शेक देना शुरू करो पानी में। उसकी लंबाई वगैरह सब ठीक है, जैसे कि 10 साल का है उस हिसाब से लंबाई उसकी अच्छी है। लेकिन वेट तो ज्यादा है ना मैम, वेट वेट बहुत है इतना लेकिन नहीं, उसमें। इतना नहीं होना चाहिए, और वो उसी से जाएगा। भाग दौड़ खेल कूद शुरू कराओ, प्लस उसका खाना कंट्रोल करो, चेंज करो। ये कुछ भी नहीं लेता, दाल वगैरह कुछ पसंद नहीं है, हरी सब्जी कुछ भी पसंद नहीं है। पसंद नहीं होती है मैम, लेकिन खिलानी पड़ती हैं, बच्चों को तो खिलाना पड़ेगा ही। और रही बात, जो बच्चे धमकी देते हैं ना कि हम नहीं खाएंगे, तो उन्हें कुछ भी मत दो, 2 दिन से ज्यादा कोई भूखा नहीं रह सकता। उसको बोलो खाना है तो यही खाना है, नहीं तो नहीं खाना है। ये मठा वगैरह दही है तो उसे पसंद है, तो मठा वगैरह तो वो डेली ले हाँ, लेता है। ये तो दे सकते हो। बस जंक फूड बंद कराना है आपको, और कुछ नहीं। घर का तो आप सब हेल्दी खाना दो। हाँ सुनीता मैम, आप सुनीता मैम कुछ आपको सजेस्ट करेंगे?
नमस्ते मैम। मैम मैं ये कह रही थी कि उसका बॉडी चेकअप भी करवा लीजिए, क्योंकि आगरा में मेरे ना छोटे छोटे मतलब मेरे भतीजे लगते हैं, 5 5 6 6 साल के, गंद खा के बाहर का, क्योंकि वो लोग तो हॉस्पिटलाइज हुए चारों के चारों, और उनका लिवर इन्फेक्शन आया था। तो जब आप बॉडी चेकअप कराएंगे और बच्चे को दिखाइए कि आपकी बॉडी को देखो, भगवान करे सारे पैरामीटर्स अच्छे हो, बट गंद खा के कुछ तो होगा, तो आप उस तरीके से भी आप उसको समझा सकती हैं कि ये रिक्वायरमेंट है आपकी हेल्दी बॉडी के लिए। क्योंकि आप जहर दे रही हैं ना प्रीति मैम, अगर कोई आपको ये कह दे कि आप उसको जहर खिला रही हैं और उसकी जिंदगी पे खतरा है, तो आप फिर भी देंगी? वो भूखा रहेगा? अरे भूखा छोड़ दो उसको 4 दिन, पर जहर देंगी क्या उसका पेट भरने के लिए? आप माँ हो के स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? आपको सलाह ही दे पाएंगे ना। और ये सारी चीजें, जो बच्चा पैदा होता है तो बड़े शौक शौक में हम पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी ले, पिज्जा खा ले, मोमोज खा ले, बड़ा अच्छा लगता है, तो ये हमने खिलाया, उस बच्चे की गलती नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। 4 साल तक तो मैम वो बिल्कुल पतला था, बिल्कुल दुबला पतला, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसका ना क्या है, हमने वो ये बोलते हैं, क्या कहते हैं आपके, पाउडर वगैरह पिला दिए, बॉर्नवीटा वगैरह, हॉर्लिक्स वगैरह, ये कुछ ज्यादा ही दे दिया था उसे। तो उसका 4 साल का हुआ ना, तो उसका 4 साल से एकदम से वेट बढ़ता चला गया। पर यहाँ बात वेट की नहीं हो रही है, बात उसकी ईटिंग हैबिट्स की हो रही है। अगर किसी बच्चे का वेट ज्यादा भी है पर वो हेल्दी है, अच्छा खा रहा है, तो वो एक अलग केस है। यहाँ पे तो अब वेट भी है और वो खा भी अच्छा नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे न्यूज आए हैं जहाँ पे बच्चे फास्ट फूड और ये सब खाते थे, दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो आपको बहुत समझना है इस बात को, ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि बाहर कचरा बेच रहे हैं, जहर बेच रहे हैं, केमिकल्स दे रहे हैं। तो ये आपको समझना है अब यहाँ पर कि मुझे क्या करना है उसके ठीक है। लिए। यस मैम। थैंक यू मैम। हाँ निधि मैं मैम। बोलूँ थोड़ा कुछ? हाँ जी, मैं हाँ ये मैं कह रही बोलूँ थी कुछ? प्रीति मैम, 1 मिनट। जी अच्छा। मैम। एक तो है ना, आप उसकी हाइड्रेशन पे भी ध्यान दो। हो सकता है वो खाता ज्यादा है, पानी कम पीता है। कई बार क्या होता है, बच्चे पानी कम पीते हैं तो उनको भूख लगती है ना, तो वो सिर्फ खाने पे ही दौड़ते हैं। और खाने में पूरे दिन तो घर का खाना ऑब्वियस बच्चा नहीं खाएगा। तो आप ये देखो कि वो पानी कितना पी रहा है। दूसरा, उसका फाइबर इंटेक कितना हो रहा है। आप उसके फाइबर खाता तो इंटेक पे नहीं है मैम, ध्यान दो। जैसे आप बोल रहे हो ना, खाता ज्यादा पानी कम पीता है। खाता भी सिर्फ लंच में ही एक पराठा रखती है, उसे ही खाता है। लेकिन उसके अलावा और क्रेविंग तो उसकी खत्म नहीं हो रही ना। आप पहले इस पे देखो ना कि उसकी इतनी क्रेविंग क्यों है। क्योंकि क्रेविंग होगी तो वो पूरे दिन घर का खाना ऑब्वियस बच्चा नहीं खाएगा। यदि हमारी भी क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है तो हम भी पूरे दिन घर की रोटी सब्जी खाना पसंद नहीं करेंगे। हमें भी लगेगा कुछ बढ़िया सा आ जाए। ये तो हम यहाँ पे आज हेल्थ कम्युनिटी से इतने अच्छे से जुड़ गए। अदरवाइज यहाँ पे मेरे ख्याल से 99% ऐसे ही लोग हैं जिनको भूख लगती थी तो आलू भुजिया या चिप्स या ऐसा कुछ चाहिए होता था। खा कौन लेते हैं देखता कुछ ना था कि कुछ। हम फाइबर सैलेड खा लें या भूख लग रही है। तो आप ये देखो कि उसका फाइबर का इंटेक प्लस उसका पानी, और उसके लिए एक बेटर सॉल्यूशन बताऊं, अपने यहाँ का जी मैम। H24 लो, और वो उसके लिए पानी घोल के रखो, और ये बोलो कि ये आपका हेल्दी ड्रिंक है, वो उसको आप पिलाओ। जब आप वो पिलाओगे ना तो उसको ऑलरेडी वो फुलफिल फील होगा, तो उसको भूख कम लगेगी। फिर वो भूख कम लगेगी तो धीरे 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 उसका खाना, एक दिन में ही हम उसकी हैबिट बदलेंगे। कोई बच्चा नहीं बदलेगा, क्योंकि आज आपने अपनी हैबिट जैसे बदल रहे हो धीरे धीरे। आप ये देखो, बच्चे को बैठ के प्यार से समझाओ, बहुत प्यार से समझाओ जी कि मैम। देखो मैं भी अच्छी हैबिट पे आई हूँ क्योंकि मेरा शरीर खराब हो रहा था। आगे जाके तुम्हें ये चीजें प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े। ऐसे अब करके तो अपने उसे भी बच्चे को टेंशन माइंड। होती है, क्योंकि मैं उसे डॉक्टर को भी दिखा के लेके आई थी, तो उन्होंने डाइट प्लान वगैरह बताया था, तो कुछ दिन से, 5 6 दिन से फॉलो भी कर रहा है वो, जो है सैलेड आप वगैरह, उसके पानी आप वगैरह उसके ज्यादा लेना। पानी पे, उसके सैलेड पे, उसके फ्रूट्स पे ध्यान दो। धीरे 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 हम्म। उसकी क्रेविंग अपने आप खत्म होने लगेगी। और धीरे धीरे उसको बच्चे हैं आज के टाइम पे तो 3 साल का बच्चा भी गूगल पढ़ लेता है। ठीक है ना, चाहे और कुछ सुने नहीं सुने लेकिन वीडियो सुन लेगा कि हाँ 3 साल का बच्चा वो भी। तो है तो मैम। वो तो फिर भी बड़ा है। आप उसको बोलो गूगल पे पढ़ के देखो कि आपके लिए कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं। जी मैम। तो बच्चों को बहुत नॉलेज आती है उससे ना। तो थैंक यू सो मच शिल्पी मैम, बस इतना ही मुझे ऐड करना था, क्योंकि इन चीजों से मैं हमने भी अपने अंदर फील किया ना कि हमारी भूख की क्रेविंग कैसे खत्म हो रही है। सेम बच्चे भी तो वही है, शरीर तो उनका भी वही है ये ना। वही यस। वही चीज है, न्यूट्रिशन मैं पे। कुछ बोलूँ? हाँ जी नीरज मैम। हाँ मैं ये कह रही थी कि उसके लिए, जैसे खाता नहीं, बच्चे सब्जी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, तो उसमें आटे में मिला के, या आपने घर में उसका डोसा बैटर वगैरह मिलाया बनाया, उसमें ये चीजें, पालक है, लौकी है, उसमें मिला के उसको खिलाया जा सकता है। आपने केक बनाया, उसमें आपने लौकी डाल दी, पंपकिन डाल दिया, जो बच्चे नहीं खाते हैं अदरवाइज, पालक का आटे में गूंद लिया। इस तरह की इनोवेटिव
उसके लिए भी कुछ खाना बनाना पड़ेगा, जो चीजें उसको पसंद हैं। तो बच्चे में उसके जो वेजिटेबल्स हैं वो भी उसके अंदर जाएंगी। बाकी सारी चीजें जो है कि पानी का भी है, अगर आपको बच्चे को जब प्यास लगती है तो उसको ये भी लगता है कि मेरे को कंफ्यूज रहता है, उसको भूख जैसी महसूस होती है तो कुछ खा लेता है, तो वो उस वक्त उसको प्यास लगी हुई होती है। तो पानी का भी ध्यान करना चाहिए, पर इनोवेटिव खाने तो उसको उनको बनाने पड़ेंगे जिससे कि बच्चे को आप दे सको। जैसे मेरे ही अपने नाती हैं, उसके लिए वो बच्चे रोटी वगैरह खाना पसंद नहीं करते, तो जनरली डोसा खाना पसंद करते हैं। तो घर में भी बैटर बनाते हैं, उसी में ही सारी चीजें डाल देते हैं, सब्जियां वगैरह, बच्चे खुश होके खा जाते हैं, जो सब्जियां अदरवाइज बच्चे नहीं खाते। थैंक यू मैम सो ने मच। बोला है ना, पता है मेरे घर में राइस मंचूरियन भी बनता है ना, तो मंचूरियन में मेरे बच्चे कहते हैं इसमें भी घी और चुकंदर डाल देते हो आप। और एक्चुअली मेरे घर में घिया का और बीट रूट का और पत्ता गोभी का ही बनता है। मतलब मैदा की क्वांटिटी बहुत ही ना के बराबर रखते हैं, या फिर हम कुछ और फ्लोर ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे करके बच्चों को आप स्नैक्स, सच कहा है नीरजा मैम ने कि स्नैक्स बना के खिलाओ, उसको भेलपूरी बना के खिलाओ। चटपटा ही तो चाहिए ना, अच्छा ही तो चाहिए टेस्ट में, तो आप टेस्टी बना के खिला दो, बोरिंग ना बना के, है ना। तो ये चीजें चेंज करो प्रीति मैम, धीरे धीरे सच में जी चेंज मैम। आता है बच्चों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू नीरज मैम, थैंक यू निधि मैम। देखिए प्रीति मैम, बहुत सही आपको गाइडेंस मिल रही है। बच्चों को देखिए सुंदर फूड चाहिए, सुंदर और टेस्टी। तो उनके लिए जितना कलरफुल हो सकता है वो कलरफुल, और टेस्टी। टेस्ट किससे आता है? अनियन गार्लिक से आ जाता है। बच्चों को वो अनियन गार्लिक का जो टेस्ट होता है वही तो चाहिए होता है ना, नूडल्स में, ऑनियन तो मैगी। मैम बिल्कुल, ऑनियन गार्लिक तो मेरा बेटा छूता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाता है, बिल्कुल भी। बाजार के फूड में तो, पिज्जा में, बर्गर में और इन सब में तो नहीं यही मैम, आता है। बिल्कुल भी नहीं, विदाउट ऑनियन गार्लिक बिल्कुल भी नहीं छूता है, वो बचपन से ही नहीं खाता है। तो फिर उसका कलरफुल फूड बनाओ घर में और अच्छा हाँ, ये है कि टेस्टी और खिलाओ। सब्जी वगैरह मिला के बना सकती हूँ। चलिए, तो थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बस ध्यान रखिए अपना भी और अपने बच्चों का। जी यही, मैम। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू।